आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफ़ें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहाँ शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए ये रखा है। शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहाँ से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियाँ, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहाँ जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहाँ पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहाँ से पानी बह रहा है उसका राइट भाग वहाँ गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियाँ, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियाँ ऊपर हैं। जहाँ से पानी बहकर उस निकासी से, जहाँ नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये 3रा स्थान। 4था स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, 4था भाग। 5वां भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रम वाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल करा जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हो। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, निशानी रखी है, पाए लगे हुए हैं, आप कैसे चढ़ोगे? एक एक पाए पर पांव रखकर चढ़ोगे कि डायरेक्ट पहला पे रखोगे आखिरी पर? जम के बोलिए जरा। एक एक पाए पर पांव रखोगे ना कि धीरे धीरे हमको चढ़ना है। उसी तरह शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है। और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को? किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी
अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो माँ अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान। जल चढ़ाने का एक नियम है। यहां जल चढ़ाया, फिर कार्तिकेय बाबा को चढ़ाया, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाया, फिर कटी भाग पर। ये कटी भाग बड़ा विशेष भाग है महाराज, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। इंदौर में माहिल्याबाई के इस पावन नगरी में माहिल्या शिव पुराण की कथा चल रही है। शायद इंदौर वालों के भाग्य होंगे और टीवी चैनल पे जितने सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनके भाग्य होंगे जो माहिल्याबाई की इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। माहिल्याबाई के जिस पति और पत्नी में विवाद होकर अदालत तक बात पहुंच गई हो और तलाक तक की नौबत आ रही हो, महाराज उनको जोड़ने के लिए ये कटी भाग मूल होता है। कौन सा कटी भाग? जहां पर शिवलिंग रखा है, जहां शिवलिंग रखा है ये कटी भाग मूल होता है। कहते हैं 5 सोमवार लिंग पुराण वर्णन कर रही है। 5 सोमवार कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है, 3 उंगली में मक्खन लेकर कटी भाग पर मात्र फेर देने पर और उस पर 7 जगह चंदन लगा देने पर पति और पत्नी का संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो जुड़कर ही रहेगा, प्रेम बढ़कर ही रहेगा। कटी भाग का बड़ा बड़ा महत्व है महाराज। शिवलिंग के कटी भाग पर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा अपने हस्त कमल पर भगवान शिव को झेली हुई। एक बार प्रश्न खड़ा हो गया था महाराज जी कि गुरुदेव आप कहते हो कि पार्वती जी ने शंकर भगवान को अपने हाथ पे झेला है, तो कौन सी गलत बात है महाराज जी? मां पार्वती मैया है, कोई साधारण नहीं है महाराज। धूमावती माता का चरित्र अगर आपने सुना होगा, शिव जी का नाम एक बार ध्रुमवान, शंकर के 10 अवतार में से एक अवतार है ध्रुमवान अवतार, और माता पार्वती बनी थी ध्रुमावती। आप सभी को पहले भी कथा सुनाई है। एक बार श्री गणेश जी महाराज माता पार्वती के पास आकर आवाज लगाकर कहने लगे, मां मुझे भूख लग रही है, मां मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन चाहिए मां, बहुत भूख लगी है मां। और देखो शिव का परिवार आपके और हमारे जैसा परिवार है। क्यों? भगवान वैकुंठ में नहीं रहते, भगवान ब्रह्मलोक में नहीं रहते, भगवान इंद्रलोक में नहीं रहते, भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। अगर मृत्यु लोक में मेरा शंकर रहता है तो उनका परिवार और आपके परिवार में, हमारे परिवार में कोई अंतर नहीं है। जैसा सुख दुख आपके परिवार में है वैसा सुख दुख उनके परिवार में भी, सुख दुख की चिंता उनको भी। बस अड़भंग रहते हैं मेरे शंकर। कहा श्री गणेश जी महाराज ने आकर कहा, मुझे भूख लग रही है मां, बहुत भूख लगी है। मां अंदर गई, पात्र में कोई भाग उनको भोजन का नजर नहीं आया। जब भोजन का भाग उनको नजर नहीं आता और भोजन का भाग जब दिखा नहीं तो माता पार्वती वापिस आई, गणेश जी से कहा, गणेश थोड़ा शांति रखो, मैं आपको थोड़ी देर में भोजन दे देती हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में भोजन कराती हूँ। पार्वती मैया वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय बाबा आ गए। होता है जीवन का, वो कहते हैं माँ अहिल्याबाई जब अपने मायके में थी, माँ अहिल्याबाई शिंदे उस समय पर शिंदे थी, यहाँ आने के बाद होलकर हुई। ठीक है, 5 वर्ष की माहिल्याबाई थी और उस समय पर माहिल्याबाई ने अपनी माता सुशीलाबाई शिंदे से कहा, मां बहुत भूख लग रही है, देखिएगा जरा, सुख और दुख की परीक्षा देखिएगा।
कि भोलेनाथ के जो भगत होते हैं वो दुख तो आता है, झेलते भी हैं, पर मेरा शंभू जब सुख देना प्रारंभ करता है, मेरा शंकर जब सुख प्रदान करना प्रारंभ करता है, तब कितना सुख देता है वो भी देख लीजिएगा। माँ अहिल्याबाई 5 वर्ष की अवस्था में अपनी माँ सुशीलाबाई शिंदे से कहती हैं, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे दीजिए। माँ सुशीलाबाई उठकर अंदर जाती हैं और बथुआ की भाजी, अब आजकल आती कि नहीं आती वो पता नहीं हो, आती क्या बथुआ? तुम लोग खाते हो क्या? अच्छा, पक्का है? नहीं तो यूं ही तुम तो हाथ उठा दो, तुम्हारा क्या, नहीं तो एक ने उठाया सबने उठा दिया वाला हाल कर दो तुम तो। बथुआ की भाजी हो। माँ सुशीलाबाई शिंदे गई और बथुआ की भाजी को एक भगोनी में रखकर, पात्र में रखकर, उसको अग्नि में तपाकर, पानी डालकर, थोड़ा सा नमक डालकर बथुआ की भाजी लेकर। देखिएगा माँ अहिल्याबाई का बचपन कितना विचित्र था। बथुआ की भाजी लाकर दी, ले अहिल्या ये बथुआ की भाजी लो। अहिल्या माँ बोली, माँ आज क्या भोजन में केवल बथुआ की भाजी है? आज क्या पूर्ण भोजन नहीं है? माता की आंख से जब अश्रु गिरा, माँ अहिल्याबाई जान गई कि आज घर में भोजन नहीं है। माँ अहिल्याबाई ने उस बथुआ की भाजी को पा लिया और बथुआ की भाजी खाने के बाद माँ अहिल्याबाई शंकर जी के मंदिर गई। 5 वर्ष की बेटी, सुंदर 2 चोटी बंदी थी माँ अहिल्याबाई को, केला वाली, जो तुम्हारी पुरानी चलती थी ना, यहाँ से बांधते 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 साटन लगा हुआ हो है, तो वो माँ अहिल्याबाई लहंगा पहनी है, चोली पहनी है और पहुंच गई शिव मंदिर में। और यदि आपको दुख होता ना तो आप अपने लिए मांगते। पूरी दुनिया की पहली नारी थी माँ अहिल्याबाई, वो कन्या शंकर के मंदिर में जाकर कहती है, बाबा जैसी बथुआ की भाजी मैंने खाई है, आज मेरे घर में कुछ भी नहीं, मैंने बथुआ की भाजी खाई है। भोलेनाथ निवेदन करती हूँ कि इस भूमि पर जितने लोग जन्म ले उनको कभी अकेली बथुआ भाजी नहीं खाना पड़े, उनके साथ में कुछ पकवान भी मिलता रहे। ये शिव आप कृपा करिए, शंकर आप करुणा करिए। अगर मांगते तो आप क्या मांगते? अगर मांगते तो आप अपने लिए मांगते, मांगते तो आप अपने लिए मांगते। पर माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ अहिल्याबाई अगर मांग रही है शंकर जी के पास जाकर तो उतना मांग रही है, माँ कृपा ऐसी करना कि अगर मुझे दे रही हो तो संपूर्ण सुख, संपूर्ण विश्व प्राप्त हो, संपूर्ण सुख। संपूर्ण सुख प्राप्त हो, कोई थोड़ा मोड़ा सुख नहीं चाहिए हो, संपूर्ण सुख की प्राप्ति है। हर एक जीव को, हर एक मानव को, हर एक मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए। सर्वे भवन्तु, जम के बोलिए जरा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें, सबके जीवन का एक आनंद प्राप्त हो, सबके जीवन का। कि कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी। आप माँ कृपा कर दो। माता अहिल्याबाई होलकर, माँ अहिल्याबाई आज भगवान शिव से कह रही है, 5 वर्ष की कन्या, उस समय पर माँ अहिल्याबाई होलकर नहीं थी, माँ अहिल्याबाई शिंदे थी, और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि माँ ऐसी कृपा, भोलेनाथ ऐसी कृपा कर दो कि कोई केवल बथुआ की भाजी अकेली ना पाए, ऐसी कृपा कर दीजिए, करुणा ऐसी कर दीजिए।
माँ। जो क्रम माता अहिल्याबाई होलकर के साथ में हुआ वही क्रम देवताओं के साथ में भी वर्णन है। गणेश जी महाराज कह रहे हैं कि हमको भूख लग रही है। माता पार्वती मैया अंदर गई, बाद में थोड़ी देर बाद कार्तिक आ गए। षडानंद कार्तिक ने आकर कहा माँ बहुत तेज भूख लगी है, मैया भोजन ला कर दो। कार्तिक के बाबा दौड़ कर गए अंदर माता के पास में, दौड़ते दौड़ते जाकर माँ 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 आप मुझे भोजन दीजिए। माता के पास में भोजन नहीं था। माँ पार्वती उस दिन भोजन नहीं दिए, है ही नहीं। भोजन कहाँ से प्राप्त करें? भोजन कहां से प्राप्त करें? भोजन है ही नहीं। जब भोजन नहीं मिला महाराज, जब भोजन की प्राप्ति नहीं हुई, तब कुछ देर के बाद में भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की बेटियां पुत्रियां वह भी आ गई, बेटियां भी आ गई। जया, साथ में बोलेंगे शिव जी की बेटियों का नाम, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां हैं। परसों भी कहा था आपको, जिसको नींद नहीं आती हो, टेबलेट खाकर सो रहे हो, दवाई खाकर सो रहे हो, दवाई खाना छोड़ दो। रात्रि को जब पलंग पर बैठो सोने के लिए जाओ, मोबाइल बंद कर कर हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल ले हो, जल लेकर जया आचमन कर लीजिए। विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, 5 कन्याओं का नाम लेकर उस आचमन को कर कर सो जाइए। सुबह चकाचक नींद खुलेगी, कोई जगाएगा तभी उठोगे। इतनी जोरदार नींद आएगी बिना गोली दवाई, बिना दवाई के। शिव की 5 लड़कियां औषधि का काम करती हैं। भगवान शंकर की 5 पुत्रियां औषधि का कार्य करती हैं। जया, विषहरा, श्यामली बारी, ये 5 बच्चियां और भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी, वो भी आ गई। माँ हमें भूख लगी है, भोजन नहीं। शंकर भगवान के पास में माता पार्वती जी पहुंच गई। 1 लोटा जल ले जाकर शिव जी के चरण में माता पार्वती जी ने चढ़ाया। शिव नहीं जागे, शंकर जागे नहीं है। मेरा भूत भावन भूतेश्वर मेरा शिव नेत्र नहीं खोले, क्योंकि शिव लीला कर रहे थे, भगवान शंकर लीला कर रहे हैं। अगर शंकर की लीला है तो शंकर ही समझ सकते हैं। शिव की लीला को शिव ही जान सकते हैं। शंकर की लीला का स्मरण स्वयं शंकर ही कर सकते हैं। महाराज भगवान ओगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कह रही है। बहुत बहुत निवेदन किया गया, बाबा भोलेनाथ नेत्र नहीं खोले। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख। अच्छा थोड़ा जम के बोलो, शंभु शरण मांगू दुख दया न दर्शन दया करी ने दर्शन। भगवान शिव उपासक नहीं, शिव नहीं जागे। पार्वती मैया को क्रोध आ गया, खड़ी हो गई मां जगत जननी, और माता पार्वती ने शंकर को उठाया जो आसन लगाकर शिव बैठे थे, और मां पार्वती ने शंकर को अपने हस्त कमल पर उठाया, और हस्त कमल पर उठाकर मां पार्वती शिव जी को निगल गई, अपने उदर में बिठा ली।
ये प्रसंग बड़ा ध्यान दीजिएगा महाराज, इस प्रसंग पर विशेष ध्यान रखिएगा कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है वो देखिए। एक माँ बच्चों के लिए क्या कर सकती है वो प्रसंग देखिएगा। अब निगल गई मां, और माता पार्वती जैसे ही शंकर भगवान को निगल गई, हाहाकार मच गया। अब क्यों निगली? निगलने का कारण क्या था? घर में भोजन नहीं था, बच्चों को अगर कुछ देना है तो अगर स्तन में मेरे दूध होता तो मैं दूध दे देती, स्तन में दूध नहीं, शिव को निगल गई, माता के स्तनों में दूध बहने लगा और माता ने अपने पूरे बच्चों को दूध का पान कराया, दुग्ध का पान माँ पार्वती करा रही हैं। जब देवताओं ने देखा कि शिव नहीं है, सबने जाकर स्तुति करना प्रारंभ करी, हे माँ जगत जननी, हे जगदम्बा, हे भवानी माँ, कृपा करिए माँ, शिव को प्रकट करिए। माता पार्वती जी ने उसी समय अपने नासिका और मुख से धुआं फेंकना प्रारंभ करा, तब जाकर भगवान शंकर वापिस प्रकट हुए। शिव जी का नाम ध्रुमवान पड़ गया, माता पार्वती का नाम ध्रुमावती पड़ गया। मां पार्वती ध्रुमावती बन गई। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती कुछ देर के लिए तुम अपने पति को निगल गई थी, इसलिए इस मृत्यु लोक में सारी मूर्तियों पर मांग में सिंदूर चढ़ेगा, हाथ में चूड़ी रहेगी, पांव में बिछूड़ी रहेगी, पांव में पायल रहेगी, गले में मंगलसूत्र रहेगा, लाल चुंदड़ी माता के सिर पर प्रत्येक मंदिर में रहेगी। पर सुनो पार्वती, तुम कुछ देर के लिए अपने पति को निगल गई थी, इसलिए तुम वेधव्य के रूप में, विधवा के रूप में, वेधव्य के रूप में पूजी जाओगी और तुम्हारा नाम ध्रुमावती होगा। पूरी दुनिया में केवल ध्रुमावती माता ही एक ऐसी माता है जिनके मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं, पाँव में बिछूड़ी नहीं, और मस्तक पर लाल चुंदड़ी नहीं। पूरी दुनिया में भारत की भूमि पर ध्रुमावती माता के केवल 2 ही मंदिर हैं, एक दतिया के पास में, एक जबलपुर के पास में, जहाँ माता के मंदिर में पर्दा लगा रहता है। माँ ध्रुमावती एकांत में बैठी रहती है, उसका श्रृंगार दर्शन नारी कभी नहीं करती सौभाग्यवती, अगर जाता है मंदिर में तो केवल पुरुष ही दर्शन कर पाता है, वो ध्रुमावती है। आप लोग गए भी होगे दतिया कभी ध्रुमावती माता के यहाँ, तो ऊपर दर्शन करके आ गए होगे, पर माता ध्रुमावती जो नीचे बैठी हुई है उसमें पर्दा लगा रहता है, दरवाजा लगा रहता है, पुरुष को ही जाने दिया जाता है, सौभाग्यवती नारी नहीं जा सकती। ध्रुमावती माता अपने बच्चों के लिए क्या ना कर दे मां। तो माता पार्वती जी ने जब अपने हस्त कमल में शिव को उठाया था, बस वही स्वरूप आज भी जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, उस शिवलिंग और कटी का जो भाग है उसका बड़ा महत्व है। शिव महापुराण में उसकी बड़ी महत्व है। भगवान ओघड़दानी प्रदान कर देता है, सुख देने वाला, वो खाली नहीं रखता। वो कहते हैं ना, जो जितनी सुविधा में है वो उतनी दुविधा में है। सुख दुख का कारण हो जाता है। पहले के समय में और आज के समय में बड़ा अंतर है। पहले आदमी ज्यादा सुखी था, आज के समय में आदमी ज्यादा दुखी है सुख के चक्कर में। और सारा दुख आप इकट्ठा कर लाए हो। घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी, पति के प्राण खा गई, ले आओ, दशहरे पे ले आओ, दिवाली पे ले आओ, ले आया बेचारा, कहीं से भी लाया, 8-10 हज़ार रुपये खर्च कर लाया, वॉशिंग मशीन ला के रख दी। अब उसमें पहले पानी भरो, फिर पाउडर डालो, फिर कपड़ा डालो, फिर उसकी बटन दबाओ, फिर फाटक लगाओ, फिर फाटक लगा के जब वो 10 मिनट बाद टेंटे बोले फिर दौड़ के आओ, फिर उनमें से कपड़ा निकालो, अच्छे वाले में डालो, फिर खंगालो, फिर थोड़ी बहुत उधर बाजू में सुखा लो, एक खटका दबा के, उसमें थोड़ा बहुत सूखता है, इसके बाद ले जाके छत पे डालो, फिर वापस लाओ,
बाद में जब वॉशिंग मशीन रखो तो पूरी साफ करके रखो, नहीं तो जाम हो जाए। इससे तो दादा हाथ से ही पछीट लेती तो अच्छा था। सुख के चक्कर में दुख देखा। जितनी सुख की वस्तुओं को ढूंढने का प्रयास करा उतना उतना दुख मिला है। कितना सुख, भगवान ऐसी कृपा कर दो बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, घर में एक बहू आ जाए, सारा सुख मिल जाएगा भगवान, गरम गरम रोटी मिलेगी। अब कितनी गरम रोटी मिल रही है तो काकी तू अच्छी से जानती, अब वो बोलने की जरूरत नहीं है। सुख के चक्कर में लाई थी। और उल्टा भगवान से क्या, भगवान बहू आ गई, अब भगवान ऐसी कृपा कर दो बस मेरी बहू के एक छोरा हो जाए, मैं दादी बन जाऊं, मारे सुख मिल गया। भगवान ने कृपा कर दी और छोरा भी दे दिया, अब तू दादी भी बन गई। अभी तक तो फिर भी सुखी थी, अब डोकरी का सारा बाल धोला हो गया, वो केवल सुख के चक्कर में। अब बहू अपना कमरा में चकाचक आराम से व्हाट्सएप देख रहे और डोकरी का प्राण छोरा छोरी खा रहा। और आजकल का छोरा छोरी इतना प्राण खाए। एक बच्चा अपनी दादी के पास पहुंचा, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? वो बगल में मुन्ना रहे नी, हाँ वो मुन्ना के आज नुक्ती बनी, सेव बना, रायता बना, चना की सब्जी बनी, पूड़ी बनी। तो दादी बोली बेटा उनके यहाँ बनेगा क्योंकि वो की दादी मर गई तो आज 13वां है। अच्छा, तो इतने में छोरा बोला दादी अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ने एक धरके दिया, बता मुझे निपटाने के तुम में। अब कितना सुख देखा और अभी भी वो सुख खत्म नहीं हुआ। अभी भी छोरा के घर छोरा हो गया, अभी भी आशा लेके बैठी है बस भगवान ऐसी कृपा कर दे, मारा पड़पोता का मुंडा दिखा दे, सोना की सीढ़ी चढ़ जाऊं। मालूम पड़े कथा में 2 सीढ़ी तो चढ़ नहीं पा रही, मैं सोना की चढ़ने चली। सोना की ओर चढ़ जाऊं। और सोना की सीढ़ी कितनी बड़ी बनवाएंगे छोरा छोरी, इतनी सी सीढ़ी बनवाई 4 पाया की, और डुकरिया को चढ़ा रहे, चढ़ जा चढ़ जा, और पाँव में सीढ़ी फंसा रहे, चढ़ जा। और रूम में भी घर में 3-4 लड़कियां, तो घर में दादी ने कह दिया चारों छोरियों को बांट दीजिए हमारा सोना की सीढ़ी। अब सीढ़ी भी इतनी बड़ी, दादी कैसे बांटे? तो दादी ने कहा एक एक पाया तोड़ तोड़ के, उन्हें एक एक पाया तोड़ तोड़ के सबके एक एक सीढ़ी दे दी, ले जा। अब बताओ, अब दादी ऊपर जाएगी तो सीढ़ी कैसे मिलेगी? पहले छोरियों के पास जाएगी कि हमारी सीढ़ियों का पाया दे, उसके बाद चढ़ूंगी ना। बड़ा कठिन है महाराज। सुख देखा, दुख मिला। आप सुख जितना जितना ढूंढने का प्रयास करोगे सब में दुख है। तुम जितना शादी ब्याह में कितना अच्छा डेंटिंग पेंटिंग करके खूब लहंगा झुमका झामर सब पहन के, ऐसा गला गला का हाफ सेट पहन के और कान का पहन के, ऐसा सब बाजू बंद सब धर धुरा के, और जब तुम जाओ, जब तुम पहुँचो और मालूम पड़े सुख मिलेगा उसमें, अरे बोलो तो नहीं। फिर घर पे आते से थोड़ा हल्का फुल्का धारण करके जो सुख की अनुभूति है वो सुख है, वो सुख है। महाराज, वो सुख का एक आनंद है और कोई दूसरा नहीं काटेगा, आप ही काटेगा। महाराज मैं किसी के सामने जाऊंगी भी नहीं, आप तो बिल्कुल एकदम कड़ले हो जाओ रे इंदौर वालों, और जितने टीवी पे सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, एकदम कड़ले हो जाना कि हम अब कहीं डोलने वाले नहीं है। अब तो 1 लोटा पानी, बेलपत्र और शंकर, इसके सिवा कुछ नहीं। और हमें अब किसी से मतलब है भी नहीं। आग लगे बस्ती में, दुख आए, जितना ज्यादा दुख आए उतनी जोरदार श्रृंगार करो, जितना ज्यादा दुख आए उतने प्रसन्न रहो। भगवान को भी, और दुख जितना भगवान ज्यादा से ज्यादा दे तो मंदिर में जाके एकदम खुश होकर दिया लगाओ घी का, तूने ही दिया है।
और अच्छी जोरदार जोरदार ने खजूर वाली छोटी मोटी करके ना अच्छा जोरदार जोरदार बक्कल मुक्कल लगा कर शानदार। लोग भी कहें बताओ कितना कर्जा है, घर में इतना दुख है और इसको देखो तो सरी कैसी बंठन के रे। अपने को क्या करना, आग लगे बस्ती में अपन मस्ती। अपन तो शंकर जी से मतलब शंकर जी के पास जाकर के तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे और कुछ भी कहती रहे, मैं तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी जब तक तू दुख नहीं काटेगा। और एक बार कह दिया है कि मुझे ये दुख है और कहने की भी जरूरत नहीं। शंकर जी को कहीं कहने की जरूरत पड़े, सास को कहना पड़े कि अंगूठी दो, वो तो डोकरी की मर्जी दे। जब मुंह दिखाई होए तो 100 रुपया तो दो रे। सही है कि गलत है? 50 रुपये दो, 100 रुपये दो, सोना की रकम दो, चांदी की रकम दो। उसी तरह जब मंदिर जाओ, और बिल्कुल सत्य है, मंदिर क्यों जाना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है गाय जहां से निकलती है वहां जब पोटा करती है, पोटा करते ही जब पोटे को उठाते हैं तो उसमें धूल लगी हुई आती है। भक्त जब भगवान की कथा में जाकर बैठता है, उठता है तो सुख लेकर ही जाता है, दुख नहीं सुख लेकर जाए। अगर आए हो तो सुख जरूर मिलेगा। मंदिर गए हो